युष्मच्छसा युष्मच्छासन कल वाला। उसका भाव है, भीमसेन कह रहे हैं, भीमसेन का कहना है कि ऐसी स्थिति जब है, वो संधि की बात जब हो रही है उससे, तो मैं आज से आप लोगों से अलग हूं। पृथक माने अलग। तो मैं आज से आप लोगों से अलग हूं। अपने भाई से कह रहे हैं भीमसेन। हे सहदेव, सहदेव से कह रहा है, हे सहदेव देखो, मेरा बैर कौरवों से बाल्यावस्था से ही बढ़ता चला आ रहा है। मेरा बैर, मेरा विरोध कौरवों से बचपन से ही चला आ रहा है। उसमें आर्य युधिष्ठिर माने बड़े भाई, अर्जुन अथवा तुम दोनों कारण नहीं हो। मेरा बचपन से ही उससे बैर विरोध चला आ रहा। यह क्रुद्ध भीम जरासंध के वक्षस्थल के समान पुनः इस संधि को तोड़ देगा। भले ही तुम लोग कौरवों से संबंध कर लो, संबंध जोड़ लो। भीमसेन कह रहे हैं, हे सहदेव, मेरी बचपन से ही कौरवों के साथ दुश्मनी है। कौरवों के साथ मेरा विरोध बाल्यावस्था से ही है। इसमें कारण इसमें कारण युधिष्ठिर भी नहीं है, अर्जुन भी नहीं है, और न तुम दोनों कारण हो। यह क्रुद्ध भीम जरासंध के वक्षस्थल के समान इस संधि को तोड़ देगा। भीम का कहना है, भीम का कहना है कि हे सहदेव, सहदेव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव 5 पांडव थे ना, तो उसमें भीम क्रोधी थे, मजबूत भी, गदाधारी भी थे और क्रोधी भी थे। उनका कहना है कि हे सहदेव, मेरा विरोध बचपन से ही कौरवों के साथ है। इसमें न तो आर्य युधिष्ठिर कारण है और न अर्जुन कारण है, अथवा तुम दोनों कारण नहीं हो। यह क्रुद्ध भीम जरासंध के वक्षस्थल के समान इस संधि को पुनः तोड़ देगा। भले ही तुम लोग माने तुम चारों भाई हमको छोड़कर कौरवों से संधि कर लो, लेकिन हम तोड़ दें। उसके बाद कल कौन सा पढ़े थे? 10वें ना? 10वां, हाँ, तो 10वां का यही अर्थ हुआ। भीमसेन सहदेव को बोल रहा है, जब उनको पता लगा ना कि संधि होने की बात हो रही है, संधि होने जा रही है, तो क्रोध में आकर के भीमसेन ने कहा कि तुम लोग संधि करना हो तो कर लो,
लेकिन हमको संधि नहीं करना है, क्योंकि बचपन से ही कौरवों के साथ मेरा विरोध है, उसको हम नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है। इस विरोध का न तो बड़े भाई युधिष्ठिर कारण है, न अर्जुन कारण है, और तुम दोनों कारण नहीं हो। मेरा बचपन से है उससे बहुत विरोध है कौरवों के साथ। ठीक है, समझ गए? समझे? युधिष्ठिर बोल रहा है, माथा खराब है तब से बोल रहा है। युधिष्ठिर बोल रहा है कि भीम बोल रहा है? कहाँ दिमाग है? भीम बोल रहा है ना, भीम बोल रहा है। भीम कह रहा है कि मेरी दुश्मनी कौरवों के साथ बचपन से ही है। इसमें न युधिष्ठिर कारण है विरोध का, न अर्जुन कारण है, और न नकुल सहदेव तुम कारण हो। मेरी अपनी दुश्मनी शुरू से ही है, बचपन से। इसीलिए संधि का प्रस्ताव यदि आया है या तुम लोग संधि कर भी लोगे तो हम उस संधि को तोड़ देंगे। तुम लोग मिल भी जाओगे चार भाई तो अकेले भीम तोड़ देगा उसको। क्रोध में आकर बोल रहा है। उसके बाद 11वां श्लोक लिखिए। तथा भूताम दृष्ट्वा दृष्ट्वा नृपसदसि नृपसदसि तथा भूताम दृष्ट्वा तथा भूताम दृष्ट्वा नृपसदसि नृपसदसि पांचालतनयाम पांचाल पांचाल चाल तनयाम तनयाम तनयाम। हाँ, दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति। बने व्याधैः व्याधैः सार्धम् शुचिरमुषितम् मुषितम् मुषितम् वल्कलधरैः कलधरैः। दूसरी पंक्ति पूर्ण विराम। तीसरी पंक्ति। विराटस्यावासे विराट विराटस्या विराट के आवास में विराटस्यावासे वासे स्थित मनुचितारंभ स्थित मनु चितारंभ स्थित मनु चितारंभ निभृतम रंभ निभृतम गुरु खेदम खिन्ने गुरु गुरु
हाँ, गुरु विसर्ग। खेदम खिन्ने खिन्ने मयि भजति मयि भजति नाद्यापि कुरुषु नाद्यापि कुरुषु नाद्यापि कुरुषु कुरुषु। हो गया। तथा भूताम दृष्ट्वा नृपसदसि पाञ्चालतनयाम् वने व्याधैः सार्धम् शुचिरमुषितं वल्कलधरैः विराटस्यावासे स्थितमनुचितारम्भनिभृतम् गुरुः खेदं खिन्ने मयि भजति नाद्यापि कुरुषु कुरुषु। अन्वयः। तथा भूताम तथा भूताम भूताम पांचालतनयाम पांचालतनयाम नृपसदसि दृष्ट्वा वने व्याधैः वने व्याधैः सार्धं सार्धं वल्कलधरैः शुचिरम् उषितं दृष्ट्वा विराटस्य आवासे अनुचितारंभ निभृतम् स्थितम् दृष्ट्वा खिन्ने मयि गुरुः खेदं भजति किंतु किंतु कुरुषु
कुरुषु अद्यापि खेदम न भजति। न भजति, न भजति। मिलाइए। तथा भूतां पांचालतनयां नृपसदसि दृष्ट्वा वने व्याधैः सार्धं वलकलधरैः सुचिरम् उषितं दृष्ट्वा विराटस्य आवासे अनुचितारंभ निभृतं स्थितं दृष्ट्वा खिन्ने मयि गुरुः खेदं भजति किंतु कुरुषु अद्यापि खेदम न भजति। व्याख्या। महत्यपि कारणे महत्यपि कारणे महत्यपि कारणे युधिष्ठिरस्याखिन्नतां युधिष्ठिरस्याखिन्नतां प्रदर्शयति प्रदर्शयति प्रदर्शयति। तथा भूतामिति भूतामिति तथा भूतां ऋतुमतीं 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 नगनां च पांचालतनयां द्रौपदीं द्रौपदीं अभिजात्य प्रदर्शनार्थम अभिजात्य अभिजात्य प्रदर्शनार्थम प्रदर्शनार्थम पितुर्निर्देशः पितुर्निर्देशः नृपसदसि राजसभायां दृष्ट्वा अवलोक्य स्वसमक्ष एव स्वसमक्ष स्वसमक्ष एव स्त्रीणां दुर्दशा दुर्दशा
दृष्टेऽपि इति भावः। दृष्टेऽपि भावः। दृष्टेऽपि इति भावः। बंधुषु बंधुषु स्वमिंश्च बंधुषु स्वस्मिंश्च स्वस्मिंश्च दौर्गत्यमाह व्याधैरिति रीति। व्याधैः व्याधैः वनेचरैः व्याधैः वनेचरैः सार्धं सह वल्कलधरैः चीरवसनैः वने अरण्ये सुचिरं सुचिरं बहुकालम उषितम निवासः कृतम 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 कृतम। अस्माभिरिति शेषः। अस्माभिः इति शेषः। तद दृष्ट्वा विराटस्य तन्नाम्नः तन्नाम्नः नाम्नः मन संयुक्त विसर्ग तन्नाम्नः नृपतेः नाम्नः नृपतेः आवासे गृहे अनुचितारंभ रंभ निभृतम अनुचितेन अनर्हेण अनर्हेण आरंभेण विविध कार्येषु निभृतम सुसुप्तम सुगुप्तम नहीं सुगुप्तम यथा भवति
तथा स्थितं दृष्ट्वा एभिर्बहुभिः खेदकारणैः खेदकारणैः कारणैः खिन्ने खेदवती मयि भीमे गुरुः युधिष्ठिरः खेदं भजति किंतु कुरुषु कौरवेषु अद्यापि खेदं खिन्नतां न भजति न धारयति अत्रैकस्यैव कस्यैव क क अत्रैकस्यैव पाञ्चालतनया दुर्दशा दर्शनस्य खेदकारणे पर्याप्ते खलकपोत न्यायेन खल 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 क ख खल ख खल खल खलकपोत न्यायेन तन्यायेन बहूनां कारणानां बहुदीर्घ कारणानां क बहूनां कारणानां सन्निपातात् सन्निपातात् समुच्चयालंकारः तल्लक्षणं यथा समुच्चयोऽयमेकस्मिन् इति कार्यस्य साधके खले खले कपोत
कन्याया खले कपोत कन्याया तत्करश्च परो भवेत् भवेत्। क्या कहा? बड़े भाई अप्रसन्न हो जाएंगे। क्या वे अप्रसन्न होना भी जानते हैं? हे सहदेव, तुम ही देखो। जब नगना जब नग्नावस्था में द्रौपदी को घसीटा गया, तब वे अप्रसन्न नहीं हुए। और जब वे स्वयं तथा हम लोग वल्कल वस्त्र पहनकर व्याधों के साथ वन में बहुत दिनों तक निवास करते रहे, तब वे खिन्न नहीं हुए। किंतु इस प्रकार विराट के घर लुक छिप कर हास्यास्पद कार्य करते रहे, तब वे खिन्न नहीं हुए। किंतु इस प्रकार दुखों से खिन्न होते हुए मेरे ऊपर ही वे आज भी खिन्न होंगे, अन्यायी कौरवों के ऊपर नहीं। क्या समझ गए भाव? सहदेव कह रहा है कि ऐसी बात आप कर रहे हैं तो बड़े भाई खिन्न हो जाएंगे, अप्रसन्न हो जाएंगे। उसी पर भीम कह रहे हैं कि जिस समय नग्ना द्रौपदी को बीच सभा में घसीटा गया, उस समय खिन्न नहीं हुए। विराट के यहाँ हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्य करते रहे, उसमें खिन्न नहीं हुए। और व्याधों के साथ बलकल वस्त्र पहनकर बहुत दिनों तक वन में निवास किए, उसमें वो खिन्न नहीं हुए। किंतु इस प्रकार दुखों से खिन्न हुए मेरे ऊपर ही आज भी खिन्न होंगे, लेकिन अन्यायी कौरव जिसने अन्याय किया है उसके ऊपर वो खिन्न नहीं होंगे। ठीक है? समझ में आया? आवाज नहीं आ रही है आपकी। क्या?